Hi everyone, my name is Pratik Tiwari and today's topic is going to be about a free trade agreement जो अभी एक ट्रेड पैक्ट साइन हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूके सो दैट आवर बायलैटरल ट्रेड कुड रीच टू $34 बिलियन। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो है या तो जितने भी टैक्स लगा रही है वो उसको रेड्यूस कर देती है या फिर टोटली एब्जॉल्व ऑफ कर देती है, मतलब टोटली जो टैक्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब हम आज के एजेंडा में क्या क्या कवर करेंगे, तो जो अभी एफटीए साइन हो रहा है इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, तो एफटीए ओवरव्यू लेंगे हम, इसके क्या की बेनिफिट्स हैं, सेक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको किस किस सेक्टर्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, स्ट्रेटेजिक विजन 2035 का जो है वो क्या है, वो जो हम करंट ट्रेड कर रहे हैं उसके अलावा भी हम डिफेंस में, क्लाइमेट में, एजुकेशन में कोलैबोरेशन करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि टाइमलाइन क्या है, ये जो करंट ट्रेड पैक्ट साइन हो रहा है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी एंड एक्शन स्टेप्स फॉर बिजनेसेस। अब हम करंट इंडिया यूके ट्रेड रिलेशनशिप की बात करें तो अभी जो करेंटली जो ट्रेड होता है दोनों कंट्री के बीच में वो होता है $22.69 बिलियन का इन 2024 एंड 25। और ये ट्रेड पैक्ट साइन क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि कुछ चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस क्या थे, हाई टैरिफ बैरियर्स हुआ करता था। इससे इस पैक्ट से पहले जितने भी यूके के प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट होते थे उसके ऊपर ऑन एन एवरेज 15% का जो है टैक्स जो होता है लेवी होता था। जो रेगुलेशन कंप्लायंस रेगुलेशन होता था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। लिमिटेड मार्केट रिसर्च एक्सेस इन प्रोटेक्टेड सेक्टर्स, अब जैसे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर हम फॉरेन प्लेयर्स को जो है आने नहीं देते हैं, वी डोंट अलाउ देम टू इन्वेस्ट इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ओके, सो ये प्रोटेक्टेड सेक्टर्स हैं। तो इसके अलावा पोस्ट ब्रेग्जिट अनसर्टेनिटी इन ट्रेड रिलेशन, तो ब्रेग्जिट आप जानते हो, ब्रेग्जिट एक टर्म है ब्रिटेन एग्जिट। तो ब्रिटेन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने अपना एक एक्ट बना रखा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका भी एक पैक्ट है कि जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं वो आपस में इधर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जा सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड यूरोप, ये एक यूरोपियन यूनियन का पैक्ट है और उससे जो है ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेग्जिट। अब बात करते हैं जो करंट लैंडमार्क $34 बिलियन एफटीए की, ये इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ है एंड इट इज़ कॉल्ड द यूकेज मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड डील सिंस ब्रेग्जिट। तो ये कहा जा रहा है कि ब्रेग्जिट के बाद जो सबसे बढ़िया डील अभी तक का साइन हुआ है वो ये है एंड इट इज़ वर्थ $34 बिलियन। अब हम की बेनिफिट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर, अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, रेड्यूस्ड टैरिफ बैरियर्स। अब क्या होगा, जितने भी हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, उसके ऊपर जो टैक्स लेवी होगा वो बहुत ही मिनिमल होगा, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसीजर्स होंगे, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड्स होगा, रेड्यूस्ड डॉक्यूमेंटेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो रेड्यूस हो जाएगा, मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। जो 2.2 ट्रिलियन पाउंड का जो यूके का मार्केट है उसके अंदर हमें एक्सेस मिलेगा। सर्विस लिबरलाइजेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस मिले ऑफ इंडियन आईटी, फाइनेंशियल, लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड इन द यूके मार्केट। तो जितने भी ये सर्विसेज हैं इनमें हमें जो है ग्रेटर एक्सेस मिलेगा। अब हम टैरिफ रिडक्शन की बात करते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, ये पैक्ट साइन होने से पहले और उसके बाद का क्या इफेक्ट है। पहले टेक्सटाइल पे आप देख सकते हैं कितना परसेंट लगता था, 12%, अब कितना लगता है 1.5। ऑटोमोबाइल्स पे हम देखें तो इट्स अराउंड 15%, अब हो जाएगा 3%। फार्मास्यूटिकल पे पहले 8%, अब 0.5%। सॉफ्ट ड्रिंक पे पहले 14%, अब हो जाएगा 3%। मेडिकल के ऊपर पहले 10%, 2%। तो पोस्ट एफटीए द टैरिफ दैट इज द इम्पोर्ट ड्यूटी दैट इज गोइंग टू बी लेवाइड इज गोइंग टू बी वेरी मिनिमल and it's going to it's going to be very advantageous for the Indian exporters. अब सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन बिजनेसेस को जो है किस किस सेक्टर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन यूके मार्केट। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपेंडेड एक्सेस फॉर आईटी सर्विसेज, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, डाटा प्रोडक्शन एंड डिजिटल ट्रेड प्रोविजंस। फार्मास्यूटिकल में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, नियर जीरो टैरिफ्स ऑन मेडिकेशन एक्सपोर्ट्स, streamlined drug approval procedure, R&D collaboration opportunities, enhanced intellectual property protection framework। और टेक्सटाइल एंड अपैरल की बात करें तो ड्रामेटिक ड्यूटी रिडक्शन 12% to 1.5%,
रिलैक्स्ड रूल्स ऑफ ओरिजिन रिक्वायरमेंट, फास्ट ट्रैक कस्टमर क्लियरेंस। तो ये सारे जो है अपॉर्चुनिटी जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो है इन द यूके मार्केट मिलेगा। अब मोर इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़, और किस किस इंडस्ट्री में जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर में ईजियर सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एक्सेस टू हाई वैल्यू यूके ग्रोसरी चेन्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है कि कुछ इंडियन के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप मान के चलो चाय पत्ती, जैसे आसाम की हो गई या फिर दार्जिलिंग की हो गई, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है कि ये यहाँ की है और ये कुछ ही एक्सपोर्टर्स जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये कहलाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कोई दूसरी कंट्री यहाँ से इसे परचेज करके यूके के अंदर नहीं सेल कर सकती, सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर इसे सेल कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इंडिकेशन। ऑटोमोटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस मिलेगा। टैरिफ रिडक्शन फ्रॉम 15 to 3% ऑन व्हीकल्स, सिंप्लीफाइड कंपोनेंट्स सोर्सिंग, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अपॉर्चुनिटीज़। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर मतलब जैसे BMW है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को जो है किसी इंडियन कॉम्पिटिटर को ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग वेंचर्स, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग वेंचर्स क्या होता है कि कभी जैसे मान चलिए यूके का मर्सिडीज़ कंपनी है जो यहाँ के महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहती है, तो दिस इज़ कॉल्ड जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग वेंचर्स। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिलेंगी। अब यूके इंडिया विजन 2035 का क्या है? Alongside the FTA, both countries will unveil a comprehensive strategic roadmap, India UK Vision 2035, designed to deepen bilateral cooperation across multiple domain over the next decade। तो हम चाहते हैं कि और भी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यूके और इंडिया जो है वो डील करे, जैसे कि डिफेंस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, साइबर थेफ्ट हो गया। तो ये चाहते हैं कि हम इन सारी चीज़ों के अंदर भी मिलके काम करें, कोऑपरेट करें। अब विज़न 2035 की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने पहले अभी बताया कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर काम करना चाहते हैं, जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, क्लाइमेट के ऊपर काम करना चाहते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इनोवेशन पे काम करना चाहते हैं, जैसे कि जॉइंट रिसर्च फंडिंग, म्यूचुअल डिग्री रिकॉग्निशन, स्टार्टअप इको सिस्टम हम एक बनाना चाहते हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स को जो है वो हम जल्दी से फंड प्रोवाइड कर सके। तो दीज आर द विजन्स दैट इज बीइंग एनविसाइज्ड बाय बोथ द यूके एंड इंडियन गवर्नमेंट। अब नेविगेटिंग द न्यू ट्रेड लैंडस्केप, अब जो हमारे सेलर्स हैं इनको इस ट्रेड पैक्ट से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और कैसे उसको नेविगेट करें, मतलब कैसे इसको अवेल करें, तो असेसमेंट करना पड़ेगा। इवेल्युएट योर करंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी विद द यूके, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स दैट विल बेनिफिट फ्रॉम टैरिफ रिडक्शन, एनालाइज कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। तो हमारे जो जितने भी सेलर हैं इनको अब देखना पड़ेगा कि इस पैक्ट में हमें जो टैरिफ जो ड्यूटी लेवी हो रहा है वो कितना से कम लग रहा है, कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिले। कंप्लायंस के बारे में उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप की बात करें, सो यू नो दे हैव टू आइडेंटिफाई यूके पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर, अटेंड बायलैटरल ट्रेड इवेंट्स। एग्जीक्यूशन की बात करें तो डेवलप यूके मार्केट एंट्री की, अब जो न्यू रेगुलेशन जो अब आने वाला है इससे हम कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं उनके मार्केट में, कैसे अपने विद द हेल्प ऑफ आवर स्ट्रेटजी वी कैन एक्सपेंड आवर बिजनेसेस, कैसे हम फिनेंस जो है वो यूके से ले सकते हैं सो दैट आवर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कुड बी यू नो बिकम इंटरनेशनल। सो ये सारी चीज़ों को जो है हमारे ट्रेडर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्ट्रेटजिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वाई दिस मैटर, ये पैक्ट मैटर क्यों करता है फॉर इंडिया और यूके। तो इंडिया के लिए मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट टू डेट, अभी तक का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट है ये। एक्सेस टू सोफिस्टिकेटेड यूके टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज़, यूके जो एक डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है उसके टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ को हम एक्सेस कर पाएंगे। हम पोजिशनिंग इन पोस्ट ब्रेग्जिट यूरोपियन ट्रेड लैंडस्केप, तो ब्रेग्जिट होने के बाद अब जो यूके के साथ हमारा ट्रेड है वो यूके के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब ब्रेग्जिट हुआ तो बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन का फ़ायदा जो ब्रिटेन को मिलता था वो नहीं मिल पाता है। पहले जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो यूरोपियन यूनियन का ब्रिटेन के साथ था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब यूके जो है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के ऊपर टैक्स लेवी करता है और वाइसा वर्सा। अब ये यूके के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बायलैटरल डील है सिंस ब्रेग्जिट। एक्सेस टू वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी, इंडिया को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी कहा जाता है, तो यहाँ का जो है मार्केट का एक्सेस मिला है। थाउजेंड्स ऑफ न्यू जॉब्स अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर स्टैमर,
स्ट्रेटेजिक पाइवट टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन, तो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी इनको एक्सेस मिलेगा। रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन ट्रेडिशनल यूरोपियन मार्केट। अब की टेकअवेज की हम बात करते हैं, तो अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज। $34 billion FTA creates the most significant bilateral trade opening in decades, with tariff reduction from 15 to 3% across major sectors। तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि एवरेजली जो 15% के आसपास जो टैक्स लेवी होता था वो अब 3% हो गया, तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस। बियॉन्ड ट्रेडिशनल ट्रेड की बात करें तो हम क्लाइमेट के ऊपर भी काम करेंगे, एजुकेशन के ऊपर भी काम करेंगे, स्टार्टअप्स के ऊपर भी काम करेंगे, तो ये ट्रेडिशनल ट्रेड से भी बढ़ के है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग इकॉनमी। स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव की बात करें तो इंडियन बिजनेसेस could get more advantages, like Indian business should act now to access opportunities, update compliance procedure and develop UK market strategy to capitalize on first mover advantage। तो अगर इंडियन ट्रेडर जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाए, so they could avail the market of UK significantly। So this is an overall comprehensive description of free trade agreement। I hope you liked it. Thank you very much।